जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है जया लिमिटेड issued as prospectus inviting application for 1 lakh shares of rupees 10 each. These shares are issued at par on the following terms. एप्लीकेशन पर 2.5 रुपए, अलॉटमेंट पर 2.5 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए, फाइनल कॉल पर 2 रुपए। एप्लीकेशन आई है 1,35,000 शेयर्स के लिए। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस टू एप्लीकेंट्स ऑफ 25,000 फुल। 25,000 को पूरे 25,000 दे दिए, 60,000 को 45,000, 60,000 को 45,000 एंड 50,000 को 30,000। All excess amount paid on application to be adjusted against amount due on allotment. जितना भी पैसा फालतू आ जाएगा उसे हम अलॉटमेंट पर डाल देंगे। The shares are fully called and paid up. सारा का सारा पूरा पैसा मांगा गया है और पूरा मिल भी गया। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, जिसने 4,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी थी, जिसने 4,000 शेयर्स अप्लाई करे थे। ठीक है, कौन सी कैटेगरी? थर्ड वाली कैटेगरी में। ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए, हमने उनके शेयर फॉरफिट कर लिए। उसमें से 1800 शेयर्स को रीइश्यू भी कर दिया 9 रुपए के हिसाब से। क्वेश्चन में कैश बुक और जर्नल मांगी है। मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट के लिए फॉर्मेट बना लिया है एक, और यहां मैंने कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया है। जर्नल जब मैं लिखूंगा तो भाई उसका मैं फॉर्मेट नहीं ड्रॉ कर रहा और ना ही मैं उसमें कोई नरेशन लिखूंगा, क्योंकि ऐसा करने से टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप एज ए होमवर्क होमवर्क करने के लिए ना देखें, इसको आप इस तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रोडाटा बहुत अच्छे से सही समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या देखना होता है भाई? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि कितने शेयर हमने इशू करे हैं, और ये मोस्टली क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में लिखा होता है। तो देखें कितने शेयर इशू करे हैं। जितने शेयर इशू करे हैं उसको शेयर अलॉटेड वाले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद एप्लीकेशन कितनी आ रही है? 1,35,000, उसको शेयर अप्लाइड के जो है टोटल में लिख देंगे। तो सिर्फ दो ही बात सीखी है अभी तक, जितने शेयर इशू करे शेयर अलॉटेड में, जितनी एप्लीकेशन आई है वो शेयर अप्लाइड के टोटल में। अब देखेंगे क्या क्या लिखा है। 25,000 को पूरे 25,000 दे दिए, तो 25,000 को पूरे 25,000 दे दिए। उसके बाद 60,000 को 45,000 दे दिए। उसके बाद 50,000 को 30,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। एप्लीकेशन मेरी मनी मेरी 2.5 रुपए है, तो फर्स्ट कॉलम वाले फिगर को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले कॉलम में लिखूंगा। तो 25,000 इंटू 2.5 रुपए इंटू 2.5 62,500। इसी तरीके से 60,000 इंटू 2.5 1,50,000। 50,000 इंटू 2.5 1,25,000। 25 अब सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके फोर्थ कॉलम में लिखेंगे। 25,000 इंटू 2.5 इंटू एप्लीकेशन मनी 62,500। 45,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 1,12,500। 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 75,000। अब जितना भी पैसा एक्सेस आ रहा है उसे अलॉटमेंट पे डाल देंगे। यहां तो कोई एक्सेस है नहीं, यहां एक्सेस है। कितना? 37,500। और यहां भी एक्सेस है कितना? 50,000।
इन सब का टोटल कर लेते हैं। 3,37,500, दिस इज 2,50,000, इनका टोटल 87,500। आइए एंट्रीज को स्टार्ट करेंगे। सबसे जब पहली एंट्री होती है मेरी, वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे सर कैश बुक क्यों बनाई है जब ये एंट्री लिख रहे हो? तो भाई सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं बाद में इस एंट्री को मिटा दूंगा, यहां से हटा दूंगा। ये एंट्री हो गई मेरी पहले वाली। जब मुझे इसकी कैश बुक में पोस्टिंग करनी है तो जिसमें पोस्टिंग करते हैं उसे छुपा लेते हैं। क्या दिखाई दे रहा है? टू शेयर एप्लीकेशन। तो मैं कैश बुक में लिख दूंगा टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट आ गया 3,37,500। तो भाई इस एंट्री की तो मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने कैश बुक बनानी है, तो मैं इसे यहां से हटा देता हूं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। अब सेकेंड एंट्री देखेंगे। सेकेंड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। अब भाई जितने से पहली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा था, कितने से हो रहा था? 3,37,500 से, उतने से ही से अगली एंट्री में मैंने डेबिट कर दिया। अब बात आती है शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट के आगे कौन सा पैसा आएगा। तो आइए, जो वर्किंग बनाई थी वो इसीलिए तो बनाई थी कि उसमें से देख के फिगर लिख देंगे। एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल के आगे, अलॉटमेंट अलॉटमेंट के आगे। तो एप्लीकेशन मनी था 2,50,000, वो मैंने शेयर कैपिटल के आगे लिख दिया, और अलॉटमेंट 87,500 वो मैंने शेयर अलॉटमेंट के आगे लिख दिया। भाई क्वेश्चन में नरेशन नहीं लिखूंगा, ये तो सबको आती है। आइए अगली एंट्री की तरफ चलेंगे। अलॉटमेंट को ड्यू कर लेते हैं, अलॉटमेंट को कॉल कर लेते हैं, मांग लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब भाई शेयर्स हैं कितने हमारे पास? शेयर्स हैं हमारे पास 1 लाख। अब 1 लाख शेयर्स पर कितने पैसे मांगने हैं हमें? अलॉटमेंट कितने की है? 2.5 रुपए की, 2.50 की। तो वैल्यू कितनी हो गई? 2,50,000। और यहां भी कितनी हो गई? 2,50,000। अब फर्स्ट को अब जो है अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेते हैं। भाई मेरे को मालूम है बैंक वाली एंट्री करनी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसे लिख लेता हूं, ताकि जब इसकी पोस्टिंग करूंगा और इसमें वैल्यूज डालूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहे। अलॉटमेंट पे टोटल पैसे कितने आने हैं? टोटल आने हैं कि 2.5 लाख रुपए। उस 2.5 लाख रुपए में से देखो पहले से कितने आए हुए हैं? 87,500। तो ये तो अब आएंगे नहीं, तो ये मैंने लेस कर दिए। यहां वैल्यू आ गई 1,62,500। अब देखते हैं एक शेयर होल्डर जिसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। कौन सी वाली कैटेगरी में? 50,000 वाली कैटेगरी में। अप्लाइड वर्ड बोल दिया, 4,000 अप्लाइड, तो अप्लाइड वाले कॉलम में लिखा मैंने। अब जब इसने 4,000 अप्लाई किए तो हमने इसे कितने शेयर दिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए ये जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैल्यू कैसे आएगी? 4,000 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 50,000। ये 30 और 50 को यूज इसलिए करा क्योंकि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 2,400। अब 4,000 शेयर्स पर 2.5 रुपए की एप्लीकेशन आई होगी,
तो 10,000 रुपए आ गए होंगे। कैसे? इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2.5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इतने शेयर्स पर अगर जो है वैल्यू आएगी 2.5 से, जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6,000 रुपए। 10,000 आने चाहिए थे, 6 आ गए, तो फालतू आ गए 4,000, ये आपने अलॉटमेंट पर डाल दिए। अब देखेंगे आगे, 2,500 शेयर्स पर अलॉटमेंट के 2.5 रुपीज बनते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट मांगी, अलॉटमेंट की कॉलिंग करिए भाई। 6,000 में से 4,000 तो पहले से आए हुए हैं, तो कितने की डिफॉल्ट आ गई? 2,000 रुपए की। तो ये क्या है? अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना? 2,000 रुपए। आइए इस 2,000 को यहां पर एरियर में लिख लेते हैं। 1,62,000 में से 2 लेस हो गए, कितने रह गए? 1,60,500, 1,60,500। तो भाई ये एरियर तो मैंने वहीं से देखा, ये मैंने अमाउंट यहां से कैलकुलेट किया और ये लिख दिया। अब मुझे क्योंकि बैंक का जो है सीधा पोस्टिंग करनी है, क्योंकि कैश बुक मेंटेन कर रहा हूं, तो बैंक को छुपा लूंगा और साथ में कॉल इन एरियर को भी, और लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट। और जितना पैसा बैंक के आगे लिखा है, कितना लिखा है भाई? 1,60,500, उसे मैंने यहां पर लिख दिया। यहां से ये बैंक की वैल्यू हटा देता हूं और यहां पर ये वैल्यू सही कर लेता हूं। सिर्फ एरियर वाले अमाउंट से मैंने यहां जनरल पास कर दी। आइए फर्स्ट कॉल को कॉल कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितने शेयर्स हैं? 1,00,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, अमाउंट हो गया 3,00,000 रुपए। अब अगली एंट्री की तरफ चलेंगे। अगली एंट्री क्या है मेरी? भाई फर्स्ट कॉल को रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब शेयर फर्स्ट कॉल के आगे तो भैया 3,00,000 के 3,00,000 ही आने, क्योंकि टोटल पैसे 3,00,000 हैं। और एक शेयर होल्डर जिसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, अप्लाई वाली बात नहीं लेंगे, उसको हमने कितने शेयर दिए थे? 2,400। ये हमने कहां से कैलकुलेट किया भाई? ये हमने टेबल से कैलकुलेट किया है। तो ये टेबल वाली अलॉटेड वाली फिगर से डिफॉल्ट को कैलकुलेट करेंगे। आइए, कितने पैसे नहीं दिए इसने 3 रुपए नहीं दिए, वैल्यू हो गई 7,200। 3,00,000 में से अगर 72 लेस कर दूंगा तो 2,92,800 आ जाएगा। ये वो पैसा है जो मेरा फर्स्ट कॉल पर मैंने रिसीव कर लिया है। तो आइए, क्योंकि मुझे बैंक की एंट्री तो करनी नहीं है, तो सिंपल इसकी पोस्टिंग आएगी, तो इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट है 2,92,800। अब क्योंकि बैंक वाला इफेक्ट तो मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, तो भाई ये मैंने एंट्री कर ली 5th वाली, और ये मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर लिया है। आइए सेकंड कॉल को कॉल कर लेते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है भाई? 1,00,000 शेयर्स हैं। 1,00,000 शेयर्स पर अब फाइनल कॉल कितने की रहेगी? 2 रुपए की। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी भैया 2,00,000 रुपए। अब फाइनल कॉल को रिसीव कर लेते हैं। और तो रिसीव करने की एंट्री की जो है हमें सीधा पोस्टिंग करनी है कैश बुक में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एंट्री को कंप्लीट लिख देता हूं। सेकंड एंड फाइनल कॉल। टोटल पैसे आने थे 2,00,000 रुपए। एक शेयर होल्डर 2400 शेयर होल्ड करके बैठा है। 2 रुपए का अमाउंट है 4800। दिस इज 1,95,200। तो इस तरीके से हमने ये फाइनल कॉल की जो है एंट्री का अमाउंट रिसीव कर लिया। क्योंकि भाई कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो इसकी पोस्टिंग, इसकी हमने एंट्री यहाँ करनी नहीं है बैंक वाली की, उसकी तो सिंपल पोस्टिंग होनी है। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। दिस इज 1,95,200। अब इसका अमाउंट जो है, क्योंकि बैंक का इफेक्ट शो नहीं करना है तो भाई बैंक का इफेक्ट यहां से हटा देता हूं। दिस इज 4,800। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हमने इसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया, इसकी फोरफीचर की एंट्री पास कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल इन एरियर्स। अब कितने शेयर्स हैं भाई? अब हमारे पास 2400 शेयर्स हैं। 2400 शेयर्स ने हमने फाइनल कॉल तक का पैसा मांगा, मतलब पूरे के पूरे 10 रुपए मांग लिए। वैल्यू हो गई 24,000। फोरफीचर के आगे वो पैसा आता है जो हमें मिल चुका होता है। क्योंकि इस शेयर होल्डर को हमने टेबल में लिखा हुआ है, इसकी वर्किंग टेबल में बनाई है, तो आइए वहीं से देख लेते हैं कितने पैसे मिल गए। कितने पैसे मिल गए भाई? फोरफीचर के आगे वो पैसा आता है जो टोटल मनी रिसीव्ड में लिखा होता है, तो इसे ही वहां लिख देता हूं 10,000। अब देखेंगे अमाउंट कैसे कैसे जो है कैलकुलेट किया जाएगा। एरियर का अमाउंट अलॉटमेंट पे कितना है? 2,000 रुपए। भाई इसकी यहां मैंने वर्किंग बना लेनी है 2,000 रुपए। फिर फर्स्ट कॉल पे कितना है? 7,200। 7,200। फिर फाइनल कॉल पे कितना है? 4,800। सबको प्लस करा तो 14,000 आ गया। और इस तरीके से ये मैंने वैल्यू जो है यहां पर डाल दी एरियर की। अब इसमें से 1800 शेयर्स 1800 शेयर्स को रीइशू किया जा रहा है। अब जब रीइशू कैसे किया जा रहा है? रीइशू एट ₹9 एज फुल्ली पेड। तो 10 रुपए का शेयर फुल्ली पेड मतलब पार वैल्यू मतलब 10 रुपए। 10 रुपए का शेयर आपने कितने में बेच दिया? 10 रुपए का शेयर आपने 9 रुपए में बेच दिया। टू शेयर कैपिटल। अब 10 का शेयर है, 9 में बेचोगे तो भाई एक बैलेंसिंग आ गई डेबिट में। उस बैलेंसिंग को मैं लिखूंगा शेयर फोरफीचर के नाम से, इनटू कितने शेयर्स हैं? 1800। तो इस तरीके से वैल्यू हमने इसमें डाल दी। लेकिन भाई बैंक की तो पोस्टिंग करनी नहीं, इसकी तो सीधा सीधा यहाँ पर कैश बुक में पोस्टिंग आएगी, इसकी जर्नल एंट्री तो करनी नहीं है। तो मैंने लिखा टू शेयर कैपिटल, अमाउंट लिख दिया जो बैंक के आगे था भाई। अब बैंक के आगे अमाउंट इतना ही है मेरा, तो बैंक वाली एंट्री को यहां से हटा देता हूं मैं।
1800। आइए अगली एंट्री है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फ्यूचर में जितना भी पैसा बचा हुआ है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसकी वर्किंग बनाएंगे। वर्किंग में सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। उसमें से हम लोग डेबिट बैलेंस लेस कर देते हैं। और जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको मैं लिखूंगा अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आइए अब देखेंगे कि कितना क्रेडिट बैलेंस है। तो भाई ये तो फॉर फ्यूचर की एंट्री में देखा जाएगा। फॉर फ्यूचर की एंट्री में देखा शेयर फॉर फ्यूचर कितने से क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। 10,000 से कितने शेयर क्रेडिट हो रहे हैं? 10,000 कितने के लिए है? ये 10,000 2400 के लिए है। तो 1800 के लिए कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये वैल्यू आ गई 7500। अब शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कहां हो रहा है? शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट रीइश्यू की एंट्री में होता है। कितने से हो रहा है? 1800 से। तो बाकी बचा हुआ बैलेंस कितना रह गया? भाई बचा हुआ बैलेंस रह गया मेरा 5700। इस पैसे को मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूं 5700। आइए अब हम लोग कैश बुक का टोटल लगा लेते हैं। 10,02,200। ये बैलेंस मैं दोनों साइड लिख दूंगा और यहां पर इतने का बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 10,02,200। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इस लाइक बटन का मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है कि जो भी कुछ मैंने आज बनाया है वो किसी को अच्छा लगा है, ताकि फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूं। और अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर अभी तक मेरा पेड वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के उसे आप परचेज कीजिए और उसको देखिए। उसके बाद ये टॉपिक कभी भी आपको किसी भी बुक का हो, क्वेश्चन हो, वो आपको तंग नहीं करेगा।